ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी आज दूसरे दिन पुलिस महानिदेशकों की बैठक में लेंगे हिस्सा। भुवनेश्वर पहुंचने पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत, पहनाई गई विशाल फूलों की माला, भारत माता के लगाए गए जयकारे। पीएम मोदी ने की दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व कार्यक्रम की तारीफ, बोले बहुत बढ़िया, मसाले वाली चाय पी, समय होता तो और ज्यादा घूमा होता। भारी संख्या में जनसभा पहुंचे लोगों का पीएम ने जताया आभार, बोले आज मुझे बाबा लिंगराज की पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, मैं इस महान धरती को महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करता हूं। महाराष्ट्र हरियाणा के परिणाम को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी का वार, कहा विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ करते हैं दुष्प्रचार, बीजेपी को आशीर्वाद देने के लिए निकलती जनता। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले पीएम मोदी, कहा सत्ता को जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले 1 दशक से खो चुके हैं केंद्र की सत्ता, जनता से बोल रहे हैं झूठ। विपक्ष को घेरते हुए बोले पीएम मोदी, कहा संविधान की भावनाओं को कुचल दिया जाता है, देश की जनता किसी और को आशीर्वाद दे, इसका गुस्सा वे जनता पर निकालते हैं। पीएम मोदी को सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंचे बीजेपी के समर्थक, आदिवासी कलाकारों ने ओडिशा की सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर कलाकारों ने बांधा समा, पीएम मोदी के स्वागत में गाए देशभक्ति गीत। भुवनेश्वर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में लिया भाग, कार्यक्रम में शामिल हुए एनएसए अजीत डोभाल। कांग्रेस मुख्यालय में महाराष्ट्र हरियाणा की हार पर कांग्रेस में महामंथन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक की अध्यक्षता, राहुल गांधी प्रियंका गांधी रहे मौजूद। विधानसभा के परिणामों को लेकर कांग्रेस चीफ ने कहा 3 राज्यों में उम्मीदों के अनुरूप नतीजे नहीं थे, भविष्य के लिहाज से ये हमारे लिए चुनौती। खड़गे ने चुनावी परिणामों से सबक लेते हुए संगठन स्तर पर सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने पर दिया जोर, कहा यह परिणाम हमारे लिए संदेश। आपसी एकता में कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को लेकर बोले खड़गे, कहा जब तक हम एक होकर नहीं लड़ेंगे, चुनाव कैसे दे सकते हैं विरोधियों को शिकस्त। कांग्रेस चीफ खड़गे ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा चुनावी प्रक्रिया को ईवीएम ने बनाया संदिग्ध, देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मणिपुर में हिंसा, भ्रष्टाचार, यूपी में सांप्रदायिक तनाव को लेकर चुप है बीजेपी, किया वार। महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव परिणामों को लेकर वेणुगोपाल ने जाहिर की हैरानी, कहा महाराष्ट्र के नतीजे बता रहे हैं कि वहां भारी गड़बड़ी हुई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की जीत पर बोले वेणुगोपाल, कहा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कांग्रेस बनाएगी दबाव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र पर बोला हमला, कहा सदन में अडानी, मणिपुर और संभल को छोड़कर कार्यसूची पर चर्चा चाहती है सरकार। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने चुनावी परिणाम पर उठाए सवाल, कहा हमें चुनाव आयोग से शिकायत, हर किसी के मन में चुनाव आयोग को लेकर सवाल। दिल्ली विधानसभा में आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गृहमंत्री अमित शाह पर बोला हमला, कहा जब से अमित शाह बने गृहमंत्री बद से बदतर हुई दिल्ली की कानून व्यवस्था। राजधानी में बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल ने गृहमंत्री को घेरा, कहा दिल्ली में बढ़ रहा गैंगस्टर राज, सुरक्षा व्यवस्था बनाने में केंद्र फेल, अमित शाह बने मूक दर्शक। सैकड़ों शूटर खुलेआम घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, शूटिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के उस पे सोशल मीडिया पे डालते हैं, लोगों को डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं दिल्ली पुलिस को, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अमित शाह को, जो करना है कर लो, और ये चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने उठाया लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा, कहा बीजेपी के संरक्षण में साबरमती जेल से लॉरेंस चला रहा क्राइम सिंडिकेट। कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है, वो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है साबरमती जेल। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने गृहमंत्री अमित शाह पर कसा तंज, कहा गृहमंत्री इन अपराधों का अगर नहीं करेंगे समाधान तो सदन नहीं देश में उठेगी आवाज। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर बोले आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, कहा यह कैसे संभव है कि जेल के भीतर बैठा गैंगस्टर दिल्ली के पॉश इलाकों से फिरौती वसूल रहा। केजरीवाल और सीएम आतिशी पर बीजेपी ने बोला हमला, दिल्ली की बदहाल सड़कों और गंदे पानी के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। सीएजी की रिपोर्ट की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी पर हावी होते देखे बीजेपी के विधायक, शीतकाल से पहले
पहले दिन आम आदमी पार्टी सरकार को पेश करने थे सीएजी की 14 रिपोर्ट। दिल्ली के एलजी के सक्सेना ने सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी, विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर जताई चिंता। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं। मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक रद्द। कार्यवाहक सीएम शिंदे पहुंचे अपने गांव। रविवार को हो सकती है मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक महायुति सरकार के संयोजक भी बन सकते हैं एकनाथ शिंदे। पार्टी नेताओं के मुताबिक डिप्टी सीएम पद को नहीं लेना चाहते हैं शिंदे। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान, एकनाथ शिंदे की जगह कोई और नेता बन सकता है डिप्टी सीएम। शिंदे सेना के नेता और मंत्री उदय सामंत का बयान, नाराज या दुखी नहीं है एकनाथ शिंदे, इस तरह की सोच गलत। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर सवालों के घेरे में मोहम्मद यूनुस की सरकार। जुमे की नमाज के बाद धार्मिक स्थलों पर हुआ हमला। ढाका में इस्कॉन के विरोध में सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग, विरोध में की जमकर नारेबाजी। कोलकाता में बांग्लादेश मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। भारतीय सेक्युलर मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने की जमकर नारेबाजी। बांग्लादेश में मौजूदा हालात पर विदेश मंत्रालय का बयान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी। बांग्लादेश मुद्दे पर बोली बीजेपी सांसद कंगना रनौत, कहा बांग्लादेश में साधु संतों की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अत्याचार के खिलाफ यहां नहीं हो रहे प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में मंदिरों और मूर्तियों की टूटने की घटना को लेकर हिंदुओं का हल्ला बोल। बीजेपी विधायक के नेतृत्व में बैनर पोस्टर लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। कलबुर्गी में हिंदू जागृति मंच ने बांग्लादेश में इस्कॉन के संत की गिरफ्तारी के खिलाफ किया विरोध। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। रांची में लॉर्ड बिरसा मुंडा के परपोते के निधन पर अस्पताल पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि। फतेहपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने की सड़क हादसे में पीड़ितों की मदद। घायलों को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। हापुड़ में किसान के खेत से चोरी हुई गोभी की फसल, लाखों रुपए का किसान को नुकसान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल मस्जिद सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश के बगैर न हो कोई कार्रवाई। प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, निचली अदालत न ले कोई एक्शन। मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को दी है चुनौती। यूपी सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए गठित किया न्यायिक आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डी.के. अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग करेगा जांच। संभल हिंसा की जांच के लिए बने आयोग में रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन भी होंगे शामिल। 2 महीने में दी जाएगी रिपोर्ट। संभल में इंटरनेट सेवा हुई बहाल। 24 नवंबर से हिंसा के बाद इंटरनेट पर लगाई गई थी पाबंदी। संभल मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में कानून का राज बनेगा और भाईचारा बढ़ेगा। कुछ लोग हैं जो देश में गलत वतन बनाना चाहते हैं, वो अब रुकेंगे। समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव का बयान, निष्पक्ष जांच करेगी कोर्ट। असली कसूरवार पर हो कार्रवाई। लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है देश में, उसके ऊपर लगे रोक। संभल मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, अदालत ने कहा था सर्वे करने के लिए उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला किया, अब जुडिशियल जांच होगी। संभल मामले पर बीजेपी सांसद ब्रजलाल का बयान, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, जांच में चीजें बाहर आ जाएंगी। रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का बयान, सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है इंसाफ, निचली अदालतें मजाक कर रही हैं, पुलिस प्रशासन को सभी को एक नजर से देखना चाहिए। करनाल में किसान पराली जलाने की जगह सरकारी सहायता से कर रहे पराली का निस्तारण। पराली निस्तारण से किसानों ने कमाए 60 करोड़ रुपए। इंदौर में शख्स के 24 सालों बाद मिला न्याय, सड़क बनाने के लिए जमीन देने के 24 साल बाद मिला 60 लाख रुपए का मुआवजा। कानपुर में राजकुंद्रा के करीबी अरविंद श्रीवास्तव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई कार्रवाई। सिंगापुर में रहकर राजकुंद्रा प्रोडक्शन का काम संभालता है अरविंद। पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नेवी समर एक्सरसाइज का हुआ आयोजन। पानी और आसमान में दिखा भारतीय नौसेना का शौर्य। समुद्र की बड़ी लहरों पर भारतीय नौसेना के जहाज का दिखा कौशल। सेना के बैंड ने दी शानदार प्रस्तुति।
भरतपुर जेल से 8 साल बाद बाहर आए धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारीलाल कुशवाहा, समर्थकों ने धूमधाम से किया स्वागत। लखनऊ में सोफा गोदाम में लगी भीषण आग, हुआ लाखों का नुकसान। बैतूल में लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जमीन के सीमांकन के लिए ले रहा था रिश्वत। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में जमीन आवंटन को लेकर साधु संत ने जाहिर की नाराजगी, मेला कार्यालय के बाहर संतों का धरना। हैदराबाद में एआईएमआईएम डेलीगेशन ने उठाया बैकवर्ड क्लास के आरक्षण का मुद्दा, शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की मांग। आईआईटी कानपुर ने तैयार की गजब की शीट, एनालक्स नाम की शीट से दुश्मन के रडार से गायब हो जाता है उपकरण। हैदराबाद में दीक्षा दिवस पर बीआरएस नेता के कविता ने तेलंगाना भवन तक की पदयात्रा, महिलाओं के साथ की कविता ने किया डांस। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की तैयारियों को लेकर की बैठक, कई अहम मुद्दों पर सीएम ने की अधिकारियों के साथ चर्चा। संगरूर में प्रशासन ने किसान नेताओं के साथ की बैठक, जगजीत सिंह डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर पर लाने के लिए रवाना हुए किसानों के कई बड़े नेता। हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान ने हादसे में पीड़ित की मदद, अपनी गाड़ी से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। इंदौर की रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा ने अपनी कला के कदम पर बनाए 11 रिकॉर्ड, फिल्मी दुनिया में भी उनकी रंगोली की होती है खूब चर्चा, सीएम ने भी की थी उनकी कला की सराहना। रंगारेड्डी में एक्टर सोनू सूद ने किया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का दौरा, बच्चों से एक्टर ने की मुलाकात। चंडीगढ़ पीजीआई जल्द ही ड्रोन मेडिकल सेवा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना करेगा शुरू, टेलीमेडिकॉन 2024 प्रबंधन ने दिखाया ड्रोन से सुविधाओं को भेजने का ट्रायल। चित्तौड़गढ़ में बुजुर्ग ने पेश की अनूठी मिसाल, 81 साल की उम्र में कर रहा एलएलबी की पढ़ाई। लखनऊ में महिलाओं के लिए बने पिंक टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगे ताले, लेडीज टॉयलेट में महिला कर्मचारी का भी होना जरूरी, यूपी महिला आयोग का फैसला। बठिंडा में रेलवे ने एनडीआरएफ के सहयोग से आयोजित किया मॉक ड्रिल, राहत और बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। पाकिस्तान से आए लोगों को जोधपुर जिला प्रशासन ने दी नागरिकता, लोगों के चेहरे पर दिखी मुस्कान। जोधपुर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ चलाया अभियान, कई इलाकों में हुई छापेमारी। जम्मू कश्मीर में वोकल फॉर लोकल को दिया बढ़ावा, कठुआ में चरखा बुनाई स्कीम में महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हिस्सा। कोलकाता चिड़ियाघर में दार्जिलिंग चिड़ियाघर से आए 2 सफेद बाघ, हैदराबाद से 2 गोल्डन फॉक्स को भी लिया गया। नागरपट्टिनम में खराब मौसम का मछुआरों के कामकाज पर पड़ रहा बुरा असर, समुद्र में तूफान के हालातों के चलते नहीं पकड़ पा रहे मछलियां। चेन्नई में तूफान के चलते हो रही तेज बारिश, शहर में चल रही तेज हवाएं। पुडुचेरी में साइक्लोन के चलते पुलिस फोर्स लगातार समुद्र के किनारे कर रही गश्त, पर्यटकों को बीच के पास जाने से रोक रही पुलिस फोर्स। बाघा की गंडक नदी से वन विभाग की टीम ने 15 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़ा, कई दिनों से मगरमच्छ इलाके में बना हुआ था आतंक का पर्याय। गुजरात के कच्छ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने करोड़ों रुपए की ड्रग्स के साथ 2 महिलाओं समेत 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। महाबलीपुरम में कई तटीय इलाकों में टकरा सकता है तूफान फैंगल, समुद्र में लगातार उठ रही ऊंची लहरें। जर्मनी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा, मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को लेकर की चर्चा। जर्मनी मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एलएपीपी ग्रुप फैकल्टी से की मुलाकात, सीएम ने एलएपीपी के लीडरों से की बातचीत। बारामती में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप, ठंडी हवाओं के चलते हिटने लगे लोग, बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। लातूर में एक घर में घुसा तेंदुआ, बाल बाल बची घर में महिला, पुलिस और फॉरेस्ट की टीम ने तेंदुआ की शुरू की तलाश। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं कर पाएंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बैन लगाने वाला पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। लॉगिन किया तो लगेगा 2 अरब 70 लाख रुपए का जुर्माना, सिर्फ यूट्यूब को प्रतिबंधों से छूट, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पास हुआ कानून। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच पहले ही दिन टूटा युद्ध विराम, इजराइल की सेना ने की एयर स्ट्राइक, काना शहर मलबे में तब्दील नजर आया।
इजरायली सेना की चेतावनी के बावजूद लेबनान बॉर्डर के दोनों ओर अपने घर लौट रहे लेबनानी नागरिक, इजरायल ने सुरक्षा के मद्देनजर न लौटने की दी थी चेतावनी। गाजा पट्टी में इजरायल ड्रोन हमले के बाद की ड्रोन तस्वीर आई सामने, सैकड़ों इमारतें हुई तबाह, कई नागरिकों की भी गई जान। दुनिया के सबसे महंगे केले को चीनी व्यापारी जस्टिन सन ने खाया। चीनी बिजनेसमैन ने न्यूयॉर्क में नीलामी के दौरान 52 करोड़ रुपए में खरीदा था केला। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में अभी से दिखने लगी है क्रिसमस की रौनक। क्रिसमस ट्री की भव्य सजावट की गई, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग नजर आया शहर। साउथ कोरिया के जिम्पो शहर में वैधशाला टावर पर स्टारबक्स की खुली नई शॉप। कॉफी प्रेमी स्टारबक्स में कॉफी की चुस्कियां और दूरबीन से शानदार नजारे का ले रहे आनंद। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में भारी हिमपात की वजह से पूरे इलाके में छाई बर्फ की सफेद चादर। मशीनों की मदद से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी। युगांडा में भीषण बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, करीब 20 लोगों की गई जान, 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता।